Elon Musk, co-founder of Tesla. Michael Dell, founder of Dell Technologies. Jeff Bezos, founder of Amazon. Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries. शायद आप भी मानते होंगे ये सभी दुनिया के सबसे पावरफुल और रिच लोगों में से एक है, जिनका नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। This year alone, Gautam Adani added $30 billion to his wealth, outpacing other billionaires. लेकिन एक राज है जो इन सब को बाकी दुनिया से अलग करता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद को उस जाल में फंसने से बचा लिया, जिसमें आज हर दूसरा इंसान बिना हिचकिचाए कूद रहा है। No one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community and their country. टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। And it's really an option that is being given a lot of preference to. Actually, in India, I know that more than 10,000 unschooling families. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. Because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो बचपन से एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे हो, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में एडमिशन लो, डिग्री पकड़ो और फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन क्या ये वही रास्ता है जिससे बड़े लोग गुजरे थे? नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था ये एजुकेशन सिस्टम तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं बना, बल्कि सिर्फ एक वर्कर, एक ऑर्डर फॉलो करने वाली मशीन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिना सवाल किए बस काम करने वाली मशीन। क्या आपको याद है जब हम स्कूल में थे हमें कहा जाता था पढ़ाई करो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन क्या सच में लाइफ सेट होती है या फिर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब अनजाने में फंस जाते हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक रेस में डाल देता है। 12 साल स्कूल की किताबें रटने में जाते हैं, 4 साल कॉलेज की थ्योरी में जाते हैं, और जब असल जिंदगी की चुनौती हमारे सामने आती है तो हम सिर्फ एक डिग्री पकड़ के खड़े रहते हैं, सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है एक ढंग की जॉब ढूंढना। तुम हाथ में डिग्री लेकर इधर उधर भटकते रहते हो, हर जगह रिज्यूमे भेजते हो, इंटरव्यू देते हो और उम्मीद करते हो कि कहीं तो हमारी पढ़ाई की कीमत समझी जाएगी। लेकिन ज्यादातर जगह से एक ही जवाब आता है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए जॉब नहीं दे सकते। यानी सीधे शब्दों में तुम काम के लायक ही नहीं हो। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है, तो फिर ये सालों की पढ़ाई किस काम की थी? जैसे तैसे करके आपको एक दिन जॉब मिल भी जाती है, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि आप खुद के सपने भी पूरे नहीं कर पाते। और फिर शुरू होता है आपका असली संघर्ष। आपको एक अच्छा घर चाहिए होगा, तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे? और तब आपको होम लोन लेना पड़ता है। ऑफिस जाना है तो ऑब्वियसली कार तो चाहिए ही, तब कार लोन भी लेना पड़ता है। आपको घर चलाना है, राशन भरना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल की फीस, ट्यूशन, यूनिफॉर्म, सारे पैसे बस इसी में ही निकल जाते हैं। खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। और फिर आप सोचते हो क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैंने 16 साल तक पढ़ाई की थी? ऐसे करते करते एक दिन आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं निकल रही जैसी आपने बचपन में सोची थी। सुबह से शाम तक नौकरी करते करते आप खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हो जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। बट आप कर भी क्या सकते हो, मजबूरी में आपको काम करना ही पड़ता है। कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी सिर्फ जीने के लिए। लेकिन जब आप रात के 11 बजे ऑफिस से थके हुए घर लौटते हो और आपका बेटा आपसे पूछता है, पापा आप इतने थके हुए क्यों हो? तब क्या आप जवाब दे सकते हो, बेटा मैं वही कर रहा हूँ जो स्कूल ने सिखाया था? फिर आप खुद को आईने में देखते हो और कहते हो शायद मैं ही अनलकी था, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सका। बट रियलिटी आपको पता ही नहीं है दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया है। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गांव में हम क्यों लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक।
मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ। Public education system and found out that it was based on the Prussian model. And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. जिस एजुकेशन सिस्टम पे तुम बचपन से आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, उसके नक्शे कदम पे चल रहे थे। दरअसल ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि तुम एक परफेक्ट फैक्ट्री एम्प्लॉय बन सको, उनके लिए मरते दम तक काम कर सको। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो बस कुछ ही मिनट दो, तुम्हें पूरा ट्रैप समझ आ जाएगा। तो क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? आज से करीब 200 साल पहले, जब यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपनी पीक पर था, जब हर कंपनी, हर राजा, हर पावरफुल इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा होता है, ओबीडिएंट वर्कर्स। मतलब ऐसे लोग जो बिना रुके बिना थके बस काम करते रहे, जैसे मशीनें करती है। मगर दिक्कत ये थी कि लोग तब अपने खेतों में ही काम कर रहे थे, अपना सामान खुद बनाते थे, अपने हिसाब से जीते थे। कोई क्यों अपनी आजादी छोड़कर किसी और के लिए फैक्ट्री में गुलामी करेगा? तभी उनको एक शातिर आइडिया आ जाता है। और वो आइडिया क्या था? ऐसे लोगों को पैदा करो जो शुरू से ही आज्ञाकारी हो और सिस्टम के मुताबिक चल सके। और तब उन्होंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करो जो इंसान के दिमाग को फैक्ट्री की तरफ ढकेल दे। और ऐसा करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? उन दिमागों को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के काबिल ही नहीं थे, जिन्हें अभी सही या गलत का फर्क भी पता नहीं था, ताकि जो भी उन्हें बताया जाए वो उसे ही सच मान ले बिना सवाल किए। यही सोचकर बनाया गया था द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों की सोच को शुरू से ही कंपनी की तरफ मोड़ दे, जहां 5 साल की उम्र से लेकर 13 साल तक की एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे फैक्ट्री में माल डालकर एक जैसा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और इसका मकसद क्या था? सिर्फ ऑर्डर मानने वाले वर्कर पैदा करना। तब साल 1763 में प्रशिया ने इस सिस्टम को सबसे पहले अपनाना शुरू कर दिया। और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही होने लगा। बच्चों के दिमाग में पैसा कमाने का एक ही रास्ता फिट हो गया, डिग्री लेकर किसी फैक्ट्री या ऑफिस में काम करना। देखते ही देखते स्कूल एक फैक्ट्री बन गई, जहाँ दिमाग को प्रोसेस किया जाता था, जहाँ क्रिएटिविटी को नजरअंदाज किया जाता था, जहाँ रट्टा मारना एक स्किल बन गया और रूल फॉलो करना एक आदत बन गई। फिर धीरे धीरे ये सिस्टम फैलता गया। पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका और फिर इंडिया तक आ गया। और अंग्रेजों ने भारत में इसका इस्तेमाल और भी खतरनाक तरीके से किया। 1835 में लॉर्ड मकाउले ने कहा, हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो खून से हिंदुस्तानी हो मगर सोच से अंग्रेज। शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन तब हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें बच्चे अपने स्वभाव और सवालों के हिसाब से ज्ञान लेते थे। उसे मिटाकर ब्रिटिश मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लागू किया। ऐसा सिस्टम जहां सबको एक ही जैसा सिखाया गया, एक ही जैसा बनाया गया, एक वर्कर की तरह। धीरे धीरे इंडियंस अंग्रेजों के लिए सस्ती मजदूरी करने लगे। वो लोग जो कभी ज्ञान के मंदिरों में ज्ञान बांटते थे, अब वो क्लर्क बन चुके थे। टेबल के पीछे दूसरों के आदेश मानने लगे थे। और जो लोग अब तक खुद के खेतों में काम कर रहे थे, अपने हिसाब से जीते थे, वो भी धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। आज हम सोचते हैं वो तो गुलामी का जमाना था, आज सिस्टम बदल गया है, अब सब कुछ ठीक है ना? लेकिन क्या वाकई आज भी हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जहाँ वही घंटी बजती है, वही रट्टा चलता है, जहाँ सवाल पूछना आज भी बगावत माना जाता है? आपको लगता है आप आजाद हो, मगर सोचिए, क्या आप सोचने के लिए वाकई आजाद हो, या फिर आप भी बस एक मशीन बन चुके हो जो महीने के अंत में एक सैलरी की उम्मीद में पूरे महीने ऑर्डर्स फॉलो करते हैं? अब भी अगर आप सोचते हो कि अब सब कुछ ठीक है, तो बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी इसी सोच पर खुद हंसने लगोगे। जब तुम छोटे थे या उससे भी पहले,
तब सबसे पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो क्या है आपको पता है? आपके पेरेंट्स सोचते हैं मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। आप जैसे ही बोलना शुरू कर देते हो आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे सिर्फ टाइम पे फीस पे करना है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें दो चीजें मिसिंग है, एक एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं, मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। और स्कूल भी बच्चों से सिर्फ 3 चीजें चाहता है, फीस, फीस और फीस। आज से पहले मैं भी इस सिस्टम पर अंधा भरोसा कर रहा था, मैंने भी जी जान लगाकर पढ़ाई की थी। आज मैं 24 साल का हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी और कबाड़ है। और इसमें मेरे और लाखों करोड़ों बच्चों के सालों बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी सबको जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज देखी थी, मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करता हूँ। ये है 100 साल पुराना मोबाइल फोन और ये है आज का मोबाइल फोन। ये है 100 साल पुरानी गाड़ी और ये है आज के जमाने की गाड़ी। और ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। देश तो पिछले 15 सालों में इतना बदल चुका है जितना कि 100 सालों में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन आज भी हम 200 साल पुराना ही यूज कर रहे हैं। और इस बदलती दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम खुद को ही नहीं बदल पाया वो हमें क्या बदलेगा? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को नंबर के बेस पर जज किया जाता है। आपके नंबर अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, अगर आपके नंबर बुरे हैं तो आप बुरे हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आज की डेट में अगर आपके 90 के ऊपर नंबर आए तो आप एकदम ब्रिलियंट हो, और 90 से अगर एक भी नीचे आया तो आप एकदम बकवास हो, किसी काम के नहीं हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नंबर सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है या फिर जिसको रट्टा मारना बहुत ही अच्छे से आता है। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आप कहलाओगे एक डफर। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे खास बात मुझे लगती है कि यहाँ पर सबको सेम पढ़ाया जाता है, चाहे वो बच्चा पढ़ना चाहे या ना चाहे, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो। आप इमेजिन करिए अगर एक डॉक्टर सभी मरीजों को सेम दवाई दे दे तो उनके साथ क्या होगा? उनमें से कुछ मरीज मर भी सकते हैं। और हमारे सिस्टम में भी सभी को सेम ही पढ़ाया जाता है, चाहे उसकी उन्हें जरूरत हो या ना हो, आपको जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप जबरदस्ती से पढ़ो या खुशी से पढ़ो। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, लेकिन रुकिए, अभी मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा देता हूँ। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे दिमाग में कितने सारे सवाल आते थे, हर चीज के बारे में जानने का मन करता था, जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाता तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका नंबर पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। यानी धीरे धीरे तुम्हें एक ही रास्ते पर डाल दिया गया। अब सुबह से शाम तक बस वही सब्जेक्ट्स, वही चैप्टर्स, वही एग्जाम। तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी सब धीरे धीरे दबती गई। और दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली कहते हैं कि मेरा बच्चा ये स्कूल में है, मेरा बच्चा वो स्कूल में है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, मैंने फीस भर दी है, अब उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि स्कूल हमें असल में बना क्या रहा है? सच तो यही कि स्कूल तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कभी बना ही नहीं था। ये पूरा सिस्टम बना था सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर बनाने के लिए। ऐसे लोग जो ऑर्डर्स माने, बिना सवाल किए काम करे और महीने के आखिर में सैलरी लेकर खुश हो जाए। सोचो जरा, अगर सिस्टम सच में तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता तो बचपन से ही तुम्हें सिखाता कि पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे शुरू होता है या खुद का रास्ता कैसे बनाते हैं। लेकिन कभी किसी किताब में ये मिला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद पर खड़े हो गए तो सिस्टम को क्या फायदा होगा?
यही वजह है कि लाखों बच्चे 20 साल पढ़ाई में लगा देते हैं, लाखों रुपए फीस में देते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद उनका पहला गोल यही होता है किसी तरह नौकरी मिल जाए। यानी सीधे शब्दों में कहे तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। और हकीकत क्या है? आज हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है और जिनको जॉब मिल भी जाती है उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि अमेरिका में ट्रक चलाने वाला आदमी यहाँ के इंजीनियर से ज्यादा कमा लेता है। तो क्या इसका मतलब हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, गलती पढ़ाई करने में नहीं है, गलती है इस सिस्टम को बिना समझे फॉलो करने में। वेल, अभी तक आप अच्छे से समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया था, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हकीकत तुम्हारे आसपास ही देख लो, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की, डिग्री ली, पर आज भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। रोज इंटरव्यू देते हैं, रिजेक्ट होते हैं और घर आकर यही सोचते हैं इतनी पढ़ाई के बाद भी हाथ में कुछ क्यों नहीं आया। और जो लोग नौकरी में पहुंच भी गए हैं उनसे ही पूछ लो जिंदगी कैसी है। सुबह से रात तक काम, तनाव, बॉस की डांट और महीने के अंत तक सैलरी गायब। कभी घर का किराया, कभी EMI, कभी परिवार का खर्च। मतलब कमाने से ज्यादा भागदौड़ जिंदगी खा रही है। असल में ये सिस्टम चाहता ही यही है, तुम सवाल न करो, बस वही करो जो तुम्हें सिखाया गया है। लाइन में चलो, रिस्क मत लो और फिक्स रास्ते पर चलते रहो। लेकिन क्या जिंदगी ऐसी चलती है? आज के समय में तुम्हारे पास वो ताकत है जो पिछले किसी भी जनरेशन के पास नहीं थी। मोबाइल, इंटरनेट, नॉलेज सब तुम्हारे हाथ में है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे सिर्फ टाइम पास में उड़ाते हो या इसे यूज करके अपनी जिंदगी बदलते हो। पेरेंट्स को भी अब ये समझना होगा, अगर बच्चा 90% नहीं लाता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ्यूचर खराब है। हो सकता है वो किसी और चीज में एक्सपर्ट हो, बस सिर्फ उसे एक मौका चाहिए। लेकिन अगर हर बार उसे नंबर के बेस पर जज करोगे तो उसकी असली ताकत शायद कभी बाहर ही ना आ पाए। जिंदगी बार बार तुम्हें 2 ऑप्शन देती है, या तो सेफ जोन में रहकर कॉम्प्रोमाइज करो या फिर रिस्क लेकर वो करो जो तुम्हें सच में अंदर से खुश करता है। अब क्या तुम वही पुराना रास्ता पकड़ोगे जहाँ बस सर्वाइवल है, या वो रास्ता चुनोगे जहाँ मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन आखिर में तुम्हारे सपनों की मंजिल भी है? डिसीजन तुम्हारे हाथ में है।